राबिया फूफू को समझाएं कि फिलहाल वो इस रिश्ते को मना कर दें। राबिया इस रिश्ते का मना नहीं कर पाएगी, आप बड़ी हैं, आपकी बात वो सुन लेंगी। प्लीज आप किसी तरह भी उन्हें मना लीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं अम्मी को कायल कर लूंगा। हाँ तो और क्या, कोई इस तरह बात करता है? एक तो जोरी ऊपर से सीना जोरी, बड़े धड़ल्ले से बात कर रहे थे वो। देखिए रिफत आपा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन शाहिद ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। प्लीज अब मुझे खेलने दो, मेरी बारी है। एक रहती है। This is not fair. नहीं ना इधर दो। अरसान, नहीं, अभी एक रहती है यार, खेलने दो यार, चीटिंग कर रहे हो। मैं अभी मेरी एक रहती है, तुम second। जबरदस्ती इधर दो। फोन क्या शोर लगा रखा है? मछली बजा रहे कोई? क्या हो गया है? आराम से। मैं तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह सबको ऐसा बेटा। आमीन सुम्मा आमीन। इसके होते हुए ना कोई फिक्र नहीं होती मुझे। हाँ ठीक कह रही हैं आप इतने दिनों के बाद आ रही थी, बच्चियों को भी साथ लेके आती, उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। हाँ ले तो आती मैं, घर का काम कौन करता? हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बच्चियां अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा होती हैं, उनके होते हुए माँ का हाथ बढ़ जाता है। होता तो है, पर मुझे सर पे खड़े होकर ना सारा काम कराना पड़ता। हम सबके पास मनाहिल जैसी जादू की छड़ी थोड़ी होती है। बस अल्लाह मियां उसके नसीब अच्छे करे। अम्मी खाना बन गया, अगर आप कहें तो मैं लगा दूं। अरे इतनी जल्दी खाना बन गया? ये लड़की कच्ची सब्जी खिलाने के राजा तो नहीं है कहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह इसका काम में हाथ बहुत तेज है। अक्सर औकात तो किचन में जाती है और कहती है कि खाना तैयार है, मुझे भी यकीन नहीं आता। और पिछली दफा तो इतना लजीज खाना बनाया था कि वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा वाकई? अरे भाई मैं तो तब यकीन करूंगी जब अपनी आंखों से देखूंगी। चलो तो राहत, मैं भी तो देखूं। क्यों नहीं चले आप देख लें, फिर यकीन कर लें। आइए आइए ना, आप खुद देख लें कि खाना बिल्कुल तैयार है। अरे वाह, हाँ, और कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। वाह वाह, बड़ी मजे का भुना है भाई खाना इसने तो। मनाहिल, भाई तुम्हारे हाथों में तो वाकई बहुत जादू है, जिस घर जाओगी ना जन्नत बना दोगी उसको। आमीन आमीन। चले पानी आ गया मेरे मुंह में तो। आप चल के बैठे। हाँ हाँ, अब तो बस जल्दी लगवा दो तुम खाना। हाँ आलिया। अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान है। तुम? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने रिश्ते का पूछने के लिए फोन किया था। दरअसल लड़के वाले जवाब मांग रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ? एक मिनट। ऐसा करो, उन्हें कल चाय पे बुला लो, मैं भी आ जाऊंगी, फिर देखते हैं मिलकर। हाँ जी ठीक है। ठीक है। वैसे आपी, मैं तो सोच में पड़ गई हूँ, ये ममानी आज हमारे घर कैसे आ गई थी? वो अम्मी ने जो कपड़े सिलवाए थे ना, उसकी सिलाई देने आई थी। वैसे भी वो बिला वजह तो हमारे घर कभी आती नहीं है। मनाइल बेटा, ये लो, ये 1500 रुपए है, ये मैंने अपने सिलाई के पैसों में से बचत करके बचाए। तुम दोनों ना अपने लिए कपड़े बनवा लो। थैंक यू अम्मी, यू आर द बेस्ट। नहीं अम्मी, ये आप ही रखें। क्यों बेटा, मैं जानती हूँ पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगली दफा ना मैं ज्यादा पैसे बचा के तुम दोनों को दूंगी।
नहीं महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और किचन में कोई ना कोई सामान खत्म हो ही जाता है। आप इसे राशन के लिए रखें। कि मनाइल वो और वैसे भी अम्मी, कपड़े तो बाद में भी बन जाएंगे, अभी आप ही अपने पास ही रख लें। अरे वाह, तुम में इतनी समझ कहाँ से आ गई? कुछ तो। आलिया का फोन आया था? किस सिलसिले में? रिश्ते के सिलसिले में। मुझे झांसा देने की कोशिश कर रही है वो। झांसा? हाँ, उसे लग रहा था मैं परेशान हो जाऊंगी, पर मैंने भी नहले पे दहला खेला। देखती हूँ रिश्ते आ भी रहे हैं नहीं। नहीं रिफत, तुम इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कल को इरहाम का रिश्ता हमें वहाँ करना पड़ गया तो ऐसी बातें दिल से नहीं निकलती। हाँ, तो मैंने कहा था ना कि 1-2 दिन में बता दूंगी, सब्र कर लेती। मेरा मतलब उनको इशारा देना था कि शायद हम राबिया और अरहाम के रिश्ते के बारे में सोच रहे। शायद वो तुम्हारी बात ना समझी हो ना। खैर, समझदार को इशारा ही काफी होता है। चले, बहुत जल्दी है उसे, देखते हैं, खुद ही भुगतेगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, नहीं तो। अम्मी के साथ आया था तो बात नहीं हो सकी। आपने क्या जबरदस्त आलू गोश्त बनाया, अभी तक जायका मेरे मुंह में। ये कहने के लिए फोन किया आपने इसे? नहीं, वो एक्चुअली मुझे मालूम चला कि आपको शेरो शायरी अदब से लगाव है, तो एक शेर का मतलब जानने के लिए कॉल किया। जी कुछ। हाँ, तो शेर अर्ज किया है। अरे, आप इरशाद नहीं कहेंगी? इरशाद। रात यूं दिल में खोई हुई तेरी याद आई, जैसे छुपके से वीराने में बहार आई, जैसे सहराओं में चले हौले से बातें नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आए। हेलो जी। आप कुछ कहेंगी नहीं? आप ये तो फैज साहब की बहुत मशहूर कथा है। वो मेरे एक स्टूडेंट है, उसको इस शेर का मतलब समझ नहीं आ रहा था और मैं समझा भी नहीं पा रहा था। तो आप क्या कहती हैं, इसमें शायर क्या समझाना चाह रहा है? इन अशार में शायर अपने महबूब का बता रहे हैं कि जब आपको किसी से प्यार होता है तो दुनिया में आपको सबसे अच्छा वही लगता है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज़। हमारी जान, चाय दूं? हाँ, टाइम निकाल के तैयार हो जाना, तुम्हारी अम्मी की तरफ जाना है। क्यों मुमानी जान? तुम्हें नहीं पता? राबे के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, तुम्हें तो बताया होगा। हाँ बताया तो था, लेकिन बस घर के कामकाज में भूल गई। खैर, कौन कौन आ रहा है? लड़का है, उसकी अम्मी अब्बू हैं और चलो ठीक है, तैयार है ना, हम साथ ही चलेंगे। कहाँ जाने की तैयारी है अम्मी? भाई तुम्हारी फुफ्फो ने बुलाया, राबिया का रिश्ता देखने कुछ लोग आ रहे हैं।
अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? परेशान लग रही है। कुछ नहीं। बताइए अम्मी, मैं जानती हूँ कोई बात जरूर है। तुम्हारे रिश्ते वाली बात याद है ना? रिफत आपा उसी के लिए आज यहाँ आ रही हैं। ओ, तो ये बात है। हाँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बहाना करके रिफत आपा को मना करूं, और अगर वो आ गई तो मैं रिश्ते वाले लोग कहाँ से लाऊं? अम्मी, तो आप कह देगा उनको कि वो आज नहीं आ रहा है, या फिर उनको ये कह देगा कि आपने खुद ही इनकार कर दी किसी वजह से। अच्छा, मैं फायजा को फोन करती हूँ। कहाँ है? हेलो फायजा, रिफत आपा ने कोई बात की? नहीं। अच्छा, तुम्ही ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था। अब बताओ मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी बच्ची। और शाबाश, बैठो। आज तो तुम्हारी दूरअंदेशी मेरे बहुत काम आई। क्या अम्मी? अरे वो जो हमने 1500 रुपए बचाए थे ना सिलाई के खर्चे में से, आज मैंने उससे घर का बहुत सारा सौदा ले लिया। दालें, चावल सब कुछ ले आई, और साथ में फालूदा मिक्स के पैकेट भी खरीद दिए। शाम को मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम आइसक्रीम के पैकेट खरीद के आना, हम घर में फालूदा तैयार कर लेंगे। ये बाजार में तो पता नहीं क्या बनाते, सिक्रीन वगैरह मिला के। और हाँ, साथ में शरबत के पैकेट भी खरीद दिए, घर में भी पी लेंगे, और कोई मेहमान आ गया तो उनको भी पिला देंगे। अरे हाँ, वो अपनी ममानी को फोन तो मिलाओ, वो कपड़ों के साइज वगैरह पूछने, उन्होंने तो फिर बात ही नहीं की। थकी हुई आई और तुम्हें काम में लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं। ज़हे नसीब, आज आपने हमें कैसे कॉल कर ली? बात वो ममानी से बात करवा दो, अम्मी को बात करनी है। अब अम्मी तो मोहल्ले में किसी के घर गई हुई हैं, आएंगी तो बात करा दूंगा। अच्छा, अम्मी वो ममानी किसी के घर गई है मोहल्ले में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बाद में ट्राई कर लेंगे। चले ठीक है, वो वापस आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि कॉल करें। ठीक है, लेकिन एक मिनट जी। मनाइल, माइंड मत करना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए किताब खरीदी है। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है मुझे पता है, तो चक्कर लगाना तो तुम्हें दे जाऊंगा, ठीक है? उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। ममानी है तो उन्हें बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़। जाओ, तुम कपड़े अपने चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। शाबाश, थकी हुई और मैंने काम दे दिया। जाओ शाबाश। शैतान की आंत हो गया है काम, मशीन भी सही काम नहीं करी, क्या करूं, मुश्किल हो गई। क्या हुआ, तुम्हारे मेहमान आए नहीं अब तक? जी बस आते ही होंगे। किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं क्या? ट्रैफिक में फंस गए होंगे। फैजान को टीके लगवा लिए थे तुमने? पिछले हफ्ते की डेट थी ना? जी अम्मी, मुमानी जान है ना, अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो इन्हें हमेशा याद रहता है। अरे भाई, इधर उधर की बातें छोड़ो, काम की बात करो। जिस मकसद के लिए आए उसका तो पता करो। इंतजामात तो मुकम्मल है ना तुम्हारे? जी बिल्कुल आपा, बिल्कुल।
हेलो अरहाम, सॉरी वो कहाँ हो राबिया सुबह से? तुम फोन कर करके पागल हो गए हो तुम्हें। मेरा सेल फोन साइलेंट पे था। यार एक तो तुम्हारा समझ में नहीं आता मुझे, तुम करना क्या चाहती हो? सुबह से इंतजार की सूली पर चढ़ा हूं मैं। और फुप्पो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकती थी? क्या करने चली है वो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरहाम ट्रस्ट मी, मैंने कोशिश की थी लेकिन पता है सुबह से क्या हालत हुई है मेरी। मैं जानती हूँ अरहाम, मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। राबिया, मैं तुम्हें किसी और के होते हुए नहीं देख सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मेरा यकीन करो, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। हैं कहाँ वो लोग? अब तक पहुंचे ही नहीं। जी मैं भी बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरा ख्याल है फोन करके चेक करती हूँ। हेलो, अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। वापा उन्हें कुछ इमरजेंसी आ गई है इसलिए वो नहीं आ सकती। आलिया, तुम्हें पहले पता कर लेना चाहिए था, खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। मैंने पूछा था जी फोन करके। पहले तो बस। चलो फायजा चलते। जी मुमानी जान। आपा वो चाय तो बस रहने दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। आपा बात तो सुने तो सही। आपा बात तो सुने आपा। आप एक मिनट बात सुन ले जरा आपा। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फायजा अपने कमरे में चलो। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। तुम्हारी पुप्पी का तो दिमाग खराब हो गया है। ऐसे करवाते हैं रिश्ते जैसे वो करवा रही हैं। तो फिर अच्छा था ना आप हाथ मांग लेती, इंतजार किस चीज का था? अरहाम, तुम्हें उनकी कोई गलती नजर नहीं आती। शायद उन्हें यही तरीका था रिश्ता मांगने का। खैर ठीक है, बस जैसे तुम चाहोगे मैं मांग लूंगी रिश्ता, लेकिन थैंक यू अम्मी, थैंक यू। गए वो लोग? हाँ जी गए। क्या कहा आपने? क्या कहना था, बहाना कर दिया कि इमरजेंसी हो गई है। मुमानी तो बहुत गुस्सा हुई होंगी। गुस्सा? अरे वो तो आग बगोला हो गई, चाय तक नहीं पी, जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे वो गई है तौबा तौबा। और ये सब कुछ फायजा की वजह से हुआ है। उसी की गलती की वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। सच? बिल्कुल सच, अम्मी ने मुझे खुद बताया और इस बार फाइनल है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अरहाम, एकदम ख्वाब सा लग रहा है ये सब। वो ख्वाब जो सच होने वाला है। अरे अम्मी, मुमानी ने ये रिश्ता जबरदस्ती से करवाया, अपनी मर्जी से नहीं। और दुनिया के सामने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन वो दिल से खुश नहीं है। मुझे यकीन है
कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा।